सोचो, तुम फाइनली अपनी गुरु के सामने खड़े हो और वो तुम्हें देखते ही कहते हैं, यू हैव कम। ऐसे ही कुछ योगानंदा जी के साथ भी हुआ। गुरु का टोन एकदम इमोशनलेस था। टेस्ट शुरू हो चुका था। मुकुंदा तुरंत सरेंडर करते हैं। यस डियर मास्टर, आई एम हियर टू फॉलो यू। लेकिन गुरु सीधा चैलेंज देते हैं और कहते हैं, हाउ कैन दैट बी? यू इग्नोर माई विशेस। ऊपर ऊपर से लग रहा था कि ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रहा है, पर ये नॉर्मल मीटिंग नहीं, ये ईगो वर्सेस सरेंडर का पहला क्लैश था। मुकुंदा ट्राइज टू काम द सिचुएशन डाउन बाय सेइंग, योर विश शैल बी माई लॉ। ये सुनकर उन्हें मिलता है गुरु का पहला कमांड। कोई मेडिटेशन नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, रिटर्न होम टू योर फैमिली एंड एंटर कॉलेज इन कलकत्ता। यहाँ एक डीप इंसाइट है। स्पिरिचुअल पाथ दुनिया से भागना नहीं होता, उसको समझना होता है। और फिर एक लाइन जो फ्यूचर चेंज कर देती है, सम डे यू विल गो टू द वेस्ट। और अगर तुम्हारे पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी तो लोग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अधिक सहजता से स्वीकार करेंगे। उस वक्त ये रैंडम लगता है, लेकिन बाद में ये प्रोफेसी प्रूव होती है। आगे मुकुंदा एक रिस्की कंडीशन रखते हैं युक्तेश्वर जी के पास। ही सेज दैट यू प्रॉमिस टू रिवील गॉड टू मी। सोचो, ये डिमांड कितनी बड़ी है। गुरु अगर ये एक्सेप्ट करे तो मतलब उनका डायरेक्ट कनेक्शन डिवाइन के साथ है। और फाइनली युक्तेश्वर जी का जवाब आता है, लेट योर विश बी माई विश। यही से लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है योगानंदा जी की। फिर योगानंदा जी जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था वैसे ही करते हैं, और जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो उनके पास आश्रम में आते हैं। आश्रम सिंपल था, नो लग्जरी, नो डेकोरेशन, लेकिन गुरु की प्रेजेंस सब कुछ चेंज कर देती थी। आश्रम का डेली रूटीन कुछ ऐसा था। सुबह डीप मेडिटेशन, फिर गंगा के पास चलना, सिंपल वेजिटेरियन फूड, गाइडेंस के लिए लोगों का आना जाना भी रहता था। ये एक नॉर्मल जगह नहीं थी, ये एक कॉन्शियसनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड था। आगे जब मुकुंदा को क्रिया योग की दीक्षा मिली तो वो लिखते हैं, अ ग्रेट लाइट ब्रोक अपॉन माई बीइंग लाइक ग्लोरी ऑफ काउंटलेस सन्स ब्लेजिंग टुगेदर। क्या यही है एक हायर कॉन्शियसनेस का रियल डिस्क्रिप्शन? आगे एक रात जब मुकुंदा युक्तेश्वर जी के साथ थे तब उन्हें मस्कीटोस बहुत परेशान कर रहे थे, और युक्तेश्वर जी उन्हें कामली कहते हैं, चेंज योरसेल्फ, बी रीड ऑफ द मॉस्किटो कॉन्शियसनेस। कुछ देर बाद मुकुंदा एक मॉस्किटो को मारने ही वाले थे, तभी युक्तेश्वर जी ने उन्हें कहा, द डेथ ब्लो ऑलरेडी हैड बीन स्ट्रक इन योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉयलेंस एक्शन से पहले थॉट में होती है। हम एक्शन तो बाद में करते हैं, लेकिन उस एक्शन का एग्जीक्यूशन हमारे थॉट में पहले से ही कर देते हैं। वो आगे कहते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं, परसेप्शन में है। इस गहरे सबक के बाद मैजिकली और शॉकिंगली मुकुंदा को आगे एक भी मच्छर नहीं काटता। एक बार आश्रम में एक डेडली कोबरा मुकुंदा के सामने आता है। युक्तेश्वर जी का रिएक्शन, बिल्कुल डर नहीं, सिर्फ कामनेस। और फिर कुछ किए बिना ही वो स्नेक काम हो जाता है और चला जाता है। यह लेसन सिंपल है। जब अंदर फियर नहीं होता, बाहर की रियलिटी भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अचानक फिर एक दिन मुकुंदा बीमार पड़ जाते हैं, और युक्तेश्वर जी उन्हें सिर्फ ये कहते हैं, बिलीव दैट यू शैल बी वेल एंड स्ट्रांग। और धीरे धीरे उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर डीपर एक्सप्लेनेशन, थॉट इज अ फोर्स, इवन एज इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। माइंड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट्स अ मेजरेबल फोर्स। अब जितनी शिद्दत से चाहोगे और बिलीव करोगे, उतने जल्द चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। युक्तेश्वर जी एक्सप्लेन करते हैं, ऑल क्रिएशन इज गवर्न बाय लॉ। वो कहते हैं, आउटर लॉ इज साइंस एंड इनर लॉ इज योग। द ह्यूमन माइंड इज अ स्पार्क ऑफ द ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। युक्तेश्वर जी फ्लैशी नहीं थे, वो मिरेकल्स शो ऑफ नहीं करते थे, उनका प्रिंसिपल क्लियर था। एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड हैज इनएलियनेबल राइट टू हिज फ्री विल। आगे मुकुंदा कहते हैं, जब भी वो अपने गुरु के फीट टच करते थे उन्हें एक इलेक्ट्रिक करंट महसूस होता था। अगर ये लाइन हम डिकोड करने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि गुरु और डिसाइपल के बीच एक सटल एनर्जी ट्रांसफर होती है जो तुम्हारे ब्रेन के ओल्ड हैबिट पैटर्न्स को रीसेट कर सकती है। और इस एनर्जी ट्रांसफर से कुछ मोमेंट्स के लिए माया का पर्दा हट जाता है और ब्लिस की रियलिटी दिखती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक सच्चे गुरु और पूरी तरह से सरेंडर्ड डिसाइपल ही महसूस कर पाते हैं। आगे श्री युक्तेश्वर जी एक पावरफुल बात कहते हैं, इवन वेन लहारी महाशय वॉज साइलेंट, ही हैड ट्रांसमिटेड टू मी इनएफेबल नॉलेज। मतलब क्या?
ट्रू नॉलेज वर्ड्स से नहीं, कॉन्शियसनेस से ट्रांसफर होता है। मुकुंदा जब इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है कि उनके साथ भी कुछ यही होता था। सिर्फ गुरु के पास जाने से उनका मूड चेंज हो जाता था। नो लेक्चर, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट प्रेजेंस ही काफी था। उस दिन शाम होते ही श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, द डार्कनेस ऑफ माया इज साइलेंटली अप्रोचिंग, लेट अस हाइड होमवर्ड विद इन। मतलब जैसे बाहर अंधेरा होता है वैसे ही अंदर भी इग्नोरेंस आ सकता है। इसीलिए डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूरी है। आगे हम चैप्टर में देखते हैं मुकुंदा के साथ आश्रम में कुछ और यंग स्टूडेंट्स रहते थे। श्री युक्तेश्वर जी का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट था। उनकी एक लाइन याद रखने वाली है, गुड मैनर्स विदाउट सिंसियरिटी आर लाइक अ ब्यूटिफुल डेड लेडी। युक्तेश्वर जी का अप्रोच एक्सट्रीम था। उन्होंने क्लियरली बोला, द बॉडी इज अ ट्रेचरस फ्रेंड, गिव इट इट्स ड्यू, नो मोर। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो किसी भी चीज को ज्यादा करना हमारी साधना के लिए हानिकारक है, जैसे कि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, एक्सेट्रा। इमेजिनेशन इज द डोर थ्रू विच डिजीज एज वेल एज हीलिंग एंटर्स। ये लाइन इग्नोर मत करना। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है। एक दिन उन्होंने मुकुंदा को ओपनली बोल दिया, इफ यू डोंट लाइक माई वर्ड्स यू आर एट लिबर्टी टू लीव एट एनी टाइम। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू बट योर ओन इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब साफ था, गुरु तुम्हें प्लीज करने के लिए नहीं होते, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। आगे योगानंदा जी कहते हैं, युक्तेश्वर जी ने उन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया, उनके फ्लॉज पॉइंट किए, और वो कहते हैं, द हार्ड कोर ऑफ ह्यूमन इगोटिज्म इज हार्डली टू बी डिसलॉज एक्सेप्ट रूडली। ये अनकंफर्टेबल है बट सच है। ग्रोथ इज इक्वल टू ईगो का ब्रेकडाउन। जब ईगो धीरे धीरे खत्म होता है तभी ग्रोथ शुरू होती है। श्री युक्तेश्वर जी ब्लंट थे, फिल्टर नहीं था। इसीलिए सुपरफिशियल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो सीरियस थे वो डीपली रिस्पेक्ट करते थे। इसका रीजन सिंपल था, ट्रूथ कंफर्टेबल नहीं होता। एक दिन आश्रम में एक स्कॉलर आया, बहुत ज्ञान की बातें की, सत्संग सुनाया। फिर आखिर में युक्तेश्वर जी ने कहा, व्हाट ओरिजिनल कमेंट्री कैन यू सप्लाई? बस आगे सिर्फ साइलेंस। वो कुछ नहीं बोल पाया। नॉलेज रिपीट करना इजी है, उसे जीना, महसूस करना, फॉलो करना डिफिकल्ट है। वो आगे कहते हैं, डू नॉट कंफ्यूज अंडरस्टैंडिंग विद अ लार्जर वोकैबुलरी। क्या सिंपल पर सॉलिड पंच लाइन है। किताबें रट कर नॉलेज झाड़ना बहुत ही आसान है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो समझ में आता है। श्री युक्तेश्वर जी की पूरी पर्सनालिटी एक पैराडॉक्स था। बाहर से स्ट्रिक्टनेस, अंदर से कंपैशनेट, सिंपल लाइफस्टाइल, इन्फिनाइट अवेयरनेस। उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन परफेक्ट है, सॉफ्टर देन द फ्लावर, स्ट्रॉन्गर देन द थंडर। तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, रियल स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू एस्केप नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड, माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं, रियलिटी क्रिएट करने का फोर्स है। थर्ड, गुरु का रोल कंफर्ट देना नहीं, ईगो तोड़ना है। फोर्थ, डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस इज नथिंग बट इनर फ्रीडम। फिफ्थ, नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो एक्सपीरियंस ना बन जाए। सिक्स, फियर, डिजायर और कंडीशनिंग ही तुम्हारी लिमिटेशंस है। सेवेंथ, ट्रू ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है, अगर एक गुरु तुम्हारा ईगो तोड़ता है, तुम्हारी रियलिटी एक्सपोज करता है और तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है, तो क्या वो तुम्हारा एनिमी है या सबसे बड़ा अलाय? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम सच में रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए, या सिर्फ हम कंफर्ट ढूंढ रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि रियल ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है तो कमेंट में लिखो, आई चूज ट्रांसफॉर्मेशन ओवर कंफर्ट। और अगर तुम ऐसे ही डीप रियलिटी शिफ्टिंग कंटेंट चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अंटिल देन, बाय बाय।